जय हिंद, नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल अभिषेक मैथ्स एंड रीजनिंग कोचिंग क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने प्रैक्टिस सेट्स स्टार्ट किए हैं RPF कांस्टेबल और SI के लिए, साथ में SSC GD 2024 के लिए और ऑल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हमने कल जो स्टार्ट किया है वो चैप्टर है हमारा डिस्काउंट, जिसकी आज ये क्लास नंबर 2 है। और इस क्लास नंबर 2 में हम इस टॉपिक को, इस चैप्टर को कम्प्लीटली कर लेंगे। ठीक है, तो हमने कल क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है हमें, किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 80% पर बेचने से 10% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमें बताना है। तो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 80% बेचने पर, यानी कि अंकित मूल्य होता है हमारा MRP। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? MRP यदि 100% होगा, MRP यदि 100% होगा तो इसके 80% पे हम सेल करेंगे, यानी कि SP क्या होगा, हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? 80% होगा। कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों? 80% क्या होगा? हमारा SP होगा, सेलिंग प्राइस होगा। उसके बाद बोला गया है तो उसको 80% पे बेचने पर 10% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। यानी कि ये जो आपका 80% होगा ये किसके बराबर होगा? ये 90% के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से आप 0 से 0 कैंसिल करके 4 दूना 8 या फिर 2 से 2 चौका 8, 2 पंच 10, यानी MRP और SP का जो रेशियो निकल कर आएगा वह कितना आएगा? वह आएगा हमारा 4:5। अब ये हमारा सेलिंग प्राइस है। यदि आप किसी वस्तु को MRP, यानी किसी वस्तु की MRP 5 है और उसको यदि आप 4 में बेचते हो, क्या करते हो? 4 में बेचते हो तो आपको 10% का लॉस हो रहा है। 10% का लॉस हो रहा है मतलब वह वस्तु 90% के बराबर होगी। यानी कि 90% की वैल्यू क्या होगी? 4 के रेशियो में तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए, यानी कि 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 4/90 होगा। और हमें क्या चाहिए? हमें हमारा CP चाहिए। CP होता है 100%, यानी कि 0 से 0 कैंसल। तो इस प्रकार से 40/9, कितना? 40/9 हमारा क्या निकल कर आया है? ये हमारा CP निकल कर आया है, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकल कर आया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम हमारा SP यानी कि सेलिंग प्राइस, MRP और CP का रेशियो फिक्स करना चाहें तो कैसे करोगे? तो सर CP 40/9 है, उसके बाद जो हमारा SP है वह 4 है और जो हमारा MRP है वह 5 के रेशियो में है। ठीक है, यदि हमें बटे के 9 को गायब करना है तो सभी में आप किससे इंटू कीजिए? 9 से और 9 से। तो इस प्रकार जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वह 36 होगा और MRP होगा वो कितना होगा? 5 नाम 45, यानी कि 45 रेशियो। ठीक, उसके बाद 9 से 9 कैंसल, तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा 40। अभी हमें क्या बताना है? हमसे बोला गया है लाभ प्रतिशत बताइए। क्या बताइए? लाभ प्रतिशत बताइए, यानी कि 40। अच्छा, लाभ कैसे हो सकता है? लाभ हो कैसे सकता है आप ये तो बताइए। जब लाभ, तो लाभ प्रतिशत बताइए। 40 रुपये में आप खरीद कर 36 में बेच रहे हैं तो आपको लॉस होगा। कितना लॉस होगा? ये लॉस होगा आपको 4 का, किसके रेस्पेक्ट में? 40 के रेस्पेक्ट में। और परसेंट बनाने के लिए 100 से क्या करोगे? गुणा करोगे। 4 धाम 40 होता है, 0 से 0 खत्म, यानी कि 10% का क्या आ रहा है भैया? 10% का आ रहा है हमारे पास लॉस। क्या आ रहा है? 10% का हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 10% का लॉस, जो कि किस में दिया है? ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर A में। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 10% का क्या हुआ? लॉस हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10% का लॉस। इसमें क्या नहीं होगा? प्रॉफिट नहीं होगा। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक दी हुई है। ठीक, तो उतार लीजिए। इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं।
हाँ जी, उतार लिया। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा जरा, क्या दिया है इसमें। एक बिजली की इस्त्री का अंकित मूल्य 300 रुपये है। कितना है? 300 रुपये है। दुकानदार इस पर 12% की छूट देकर भी 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह इस पर कोई छूट ना दे, यानी कि उसको 300 रुपये में ही बेच दे, उसकी एमआरपी पर ही बेच दे, अंकित मूल्य पर ही बेच दे, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमें बताना है। तो एक स्त्री है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। एक स्त्री की एमआरपी जो दी हुई है वह दी है 300 रुपये। कितने रुपए? 300 रुपये, ठीक है। तो इस पर एक दुकानदार जो है वो 12% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि उसको कितने में सेल कर रहा है? 88% में। कितने में? 88% में उसको सेल कर रहा है, ठीक। हाँ, तो यहाँ से देखिए कितने रुपए में बेच रहा है वो। एसपी, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा यहाँ से उसका? 3824, ठीक। 3824 और 2 26, यानी कि 264 रुपये में यदि वह स्त्री को बेचे, उसको बेचे, तो भी उसको 10% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है। यानी कि कोई भी चीज़ का जो कॉस्ट प्राइस होगा, किसी भी चीज़ का जो कॉस्ट प्राइस होगा वह 100% होगा, और यदि उसको 10% का लाभ चाहिए तो वह हो जाएगा 110%, ठीक। रेशियो में परसेंट से परसेंट खत्म हो जाता है, 0 से 0 खत्म, यानी कि सीपी 10 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा उसका? 11 होगा। अभी यहाँ पर रेशियो में सेलिंग प्राइस 11 है, जो कि किसके बराबर है? 264 रुपये के बराबर है। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 11 दूना 22, 11 चौका 44, यानी एक रेशियो की जो वैल्यू निकल कर आई है वह आई है 24 रुपये। कितने रुपए? 24 रुपये। और हमें क्या चाहिए? हमें सीपी चाहिए, जो कि 10 के रेशियो में है, यानी कि 10 से क्या करेंगे? गुणा। तो यानी कि 240 रुपये हमारा क्या होगा? सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य क्या निकल कर आया हमारा? 240 रुपये। और वह दुकानदार यदि उस पर कोई छूट ना दे, यानी कि 300 रुपये में ही उसको बेचे, तो भैया देखिए कितने का फायदा हो रहा है उसको? 60 रुपये का। किसके ऊपर हो रहा है? सीपी के ऊपर हो रहा है, यानी कि 240 पर हो रहा है। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, 0 से 0 खत्म, 6 कम 6, 6 चौका 24, और 4 से डिवाइड करोगे 25 बार, यानी कि 25% विल बी योर राइट आंसर। यानी कि ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रकार ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर होगा 9। उतार लीजिए इसको। हाँ जी, उतार लिया होगा। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 9 में? क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है एक वस्तु का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य 800 रुपये है, ठीक है। उसे बेचते समय निर्धारित मूल्य पर 10% की छूट दी गई और 12.5% यानी कि 12.5% का लाभ भी प्राप्त किया। तदनुसार वस्तु का निर्धारित मूल्य क्या होगा, यानी कि वस्तु की एमआरपी क्या होगी। हमें क्या बताना है? वस्तु का मार्केट प्राइस बताना है, एमआरपी बताना है। तो एक वस्तु का लागत मूल्य यानी कि क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हमारा 9। लागत मूल्य होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस, जो कि कितना दिया हुआ है? 800 रुपये दिया हुआ है। कितना? 800 रुपये दिया हुआ है। उसके बाद तो बेचते समय निर्धारित मूल्य पर 10% की छूट दी, निर्धारित मूल्य पर 10% की छूट दी और 12.5% का लाभ प्राप्त किया। अभी देखिए, आप सीपी से डायरेक्ट एमआरपी का रिलेशन नहीं बता सकते, रिश्ता नहीं बता सकते। किसका भैया? सीपी का डायरेक्ट एमआरपी से नहीं बता सकते। तो सीपी के साथ क्या होता है? एसपी होता है, सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस को कैसे बताओगे? देखिएगा, आप 12.5% का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? 12.5% का प्रॉफिट कमा रहे हो। क्या कमा रहे हो? प्रॉफिट। एक मिनट रुकिएगा।
ठीक है। तो 12.5% का आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, आपको लाभ चाहिए, ठीक। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी जानते होंगे, यदि नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए, 1/8 होती है, यानी कि ये हमारा सीपी है, तो ये क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा प्रॉफिट होगा, यानी 8 रुपए पे 1 का लाभ, यानी 8 की वस्तु किस में सेल करोगे, 9 में। सीपी और एसपी का ये क्या हो गया, हमारा रेशियो आ गया। तो इस प्रकार जो हमारा सीपी है वह 8 के रेशियो में है, और जो हमारा एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो 9 के रेशियो में है, यानी कि 8 बराबर 800 के, 8 बराबर 800 के, तो 1 बराबर किसके, 1 बराबर 100 रुपए के, यानी एक रेशियो की वैल्यू निकल कर आई आपकी 100 रुपए। और आपको एसपी निकालना है, एसपी मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं, और सब पुलिस भी नहीं, ये होता है आपका सेलिंग प्राइस, जिसको कहते हैं हम विक्रय मूल्य, यानी ये 9 के रेशियो में है, यानी कि 9 से आप क्या कर दोगे, इनटू। तो इस प्रकार से 900 रुपए आपका क्या निकल कर आएगा, ये आएगा आपका सेलिंग प्राइस। लेकिन हमें सेलिंग प्राइस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें एमआरपी बताना है। क्या बताना है प्यारे विद्यार्थियों, एमआरपी बताना है। अब हमसे बोला गया है कि जो डिस्काउंट है वह कितने का है, 10% का, यानी कि 10% का डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट है। उसके बाद भी कोई व्यक्ति 12.5 रुपए का लाभ कमा रहा था, तो कितना मूल्य अंकित किया होगा, ये हमसे पूछा गया है। यानी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालोगे तो ये होता है 1/10, यानी कि ये यदि आपका एमआरपी है, तो ये क्या है आपका, ये है डिस्काउंट। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, डिस्काउंट है, यानी कि 10 रुपए एमआरपी वाली चीज को आप कितने में सेल कर रहे हैं, 1 के डिस्काउंट के साथ सेल कर रहे हैं, यानी कि 9 में सेल कर रहे होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वह कितना है, 9 रेशियो में, और वैसे कितना दिया है हमें, 900, यानी 9 बराबर 900 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 100 के। तो एक रेशियो की वैल्यू जो निकल कर आई है वह कितनी आई है, 100 रुपए, और हमें एमआरपी चाहिए, यानी कि 10 के रेशियो से क्या करोगे आप, इनटू। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 1000 रुपए एमआरपी। कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों, 1000 रुपए क्या हो जाएगा, एमआरपी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1000 रुपीज ओनली। ठीक है, तो उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है इसमें हमें, एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपये है, और इस सूची मूल्य पर 20% की कटौती दी जाती है। सूची मूल्य का मतलब जो है वो किससे है, वो है हमारा एमआरपी से, यानी कि जो एमआरपी है इस पंखे की वह कितनी दी हुई है, एमआरपी हमें दिया हुआ है 1500 रुपये, और इस पर 20% की कटौती दी जा रही है, यानी कि एमआरपी है हमारे पास 1500 रुपये, इस पर 20% की कटौती मतलब 20% का क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 20% का डिस्काउंट, यानी कि इस 1500 रुपये की चीज़ को, इस 1500 रुपये की चीज़ को 20% के डिस्काउंट के साथ, यानी कि 80% में सेल करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 8 120, यानी कि जो हमारा सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा, एसपी निकल कर आएगा, वह कितना आएगा, 15 8 120 और 1 जीरो, यानी कि 1200 रुपये। ये क्या है हमारा, ये है हमारा सेलिंग प्राइस। और उसके बाद बोला है किसी ग्राहक को कितनी अतिरिक्त कटौती की जाए कि उसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपये हो जाए। कितना रुपये हो जाए प्यारे विद्यार्थियों, 1104 रुपये हो जाए। तो ये हमें बताना है, यानी कि एक प्रकार से डबल डिस्काउंट हमें दिया जा रहा है। ठीक, यानी कि हमें कितने में सेल करना है, 1200 रुपये तो हो चुका है, हमें 1104 रुपये तक लाना है। कितने तक,
1104 रुपये तक लाना है और अभी जो हमारा सेलिंग प्राइस है वह है 1200 रुपये, जबकि हमें 1104 तक पहुंचना है, तो कितने % का और डिस्काउंट दिया जाए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आप सीधा और सीधा 96 रुपये का डिस्काउंट दोगे। किसके ऊपर दोगे भैया? 1200 रुपये के ऊपर दोगे और % बनाने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 12 8 96। तो इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 8% का डिस्काउंट, यानी कि इतनी कटौती उसको दी जानी चाहिए 8% की। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, 8% का डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 को उतार लीजिए। उतार लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है। यदि 24 रुपये का एक विक्रय मूल्य किसी वस्तु के सूची मूल्य से 20% की छूट देने के बाद प्राप्त हो रहा है, तो कितना विक्रय मूल्य उस सूची मूल्य पर 30% की छूट देने के बाद प्राप्त होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 11 और इसमें क्या दिया है, इसमें बोला गया है 24 रुपये का विक्रय मूल्य, यानी 24 रुपये का सीपी कब प्राप्त हुआ है। ये प्राप्त हुआ है आपको 20% की छूट देने के बाद। यानी कि यदि एमआरपी पर आप 20% की छूट दे रहे हो, तो एमआरपी को आप 80% में बेचोगे और 80% में आप इसको बेचोगे। उसके बाद बेचने के बाद ये कितना होगा, 24 रुपये होगा। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग यदि बात की जाए तो एमआरपी कितना होगा, 80/100 बराबर 24, 0 से 0 कैंसल, 8 या 24, यानी कि जो हमारा एमआरपी निकल कर आएगा वह कितना आएगा, 10 × 3 30 रुपये। कितना निकल कर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 30 रुपये हमारा क्या निकलेगा, एमआरपी निकलेगा। उसके बाद हमसे बोला गया है कि तो कितना विक्रय मूल्य उसके सूची मूल्य पर 30% की छूट देने के बाद प्राप्त होगा। यानी कि ये 30 रुपये हमारे पास क्या है, एमआरपी है। इस पर यदि आप 30% की छूट दे रहे हो तो आप कितने में सेल करोगे, 70% में, और परसेंट का है तो बटे में 2 जीरो, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा एसपी निकल कर आएगा वह आएगा 21 रुपये। कितना आएगा, 21 रुपये, यानी कि 21 रुपये सेलिंग प्राइस आएगा। कब, जब आप 30% की क्या दे रहे हो, छूट दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो। ठीक है, हाँ, तो 21 रुपये हमारा क्या है, राइट आंसर है, जो कि किस में दिया है, ये दिया हुआ है हमें ऑप्शन नंबर डी में हमारा आंसर दिया हुआ है, जो कि कितना है, 21 रुपये। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। उसके पहले क्वेश्चन नंबर 11 को उतार लीजिए। उतार लिया होगा। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% के छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपये है तो उस वस्तु का सीपी क्या होगा। यानी कि हमें एमआरपी दिया हुआ है, एक वस्तु का एमआरपी 500 रुपये दिया हुआ है और आप इस पर 10% की छूट दे रहे हैं, यानी कि आप 90% में क्या करोगे, सेल करोगे। यानी कि 450 रुपये में आपने इस वस्तु को बेच दिया, सेल कर दिया। कितने में, 450 रुपये में। उसके बाद बोला गया है कि यदि आप इस वस्तु को 20% यानी कि 10% की छूट देने के बाद भी
20% का लाभ कमाते हैं, यानी कि आपने 450 रुपये में बेचा तो है, फिर भी आप 20% का लाभ कमा रहे हैं, यानी कि 120 के बराबर होगा। और क्रय मूल्य निकालने के लिए किससे इंटू करेंगे? 100 से। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा? सीपी निकलेगा, क्रय मूल्य निकलेगा। 20 पंच होता है 100, 20 छंगा 120। उसके बाद आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 दूना 6 और 15 तिया 45। जब इसको 2 से डिवाइड किया तो ये निकल कर आया 75 गुणा ये वाला 5। तो इसके अकॉर्डिंग 25, 35 और 2 कितना हो जाएगा? 37। यानी कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा वह कितना होगा? 375 रुपये। और हमसे क्या बोला गया है? हमसे बोला है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा 375 रुपये, यानी कि ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। 375 रुपये क्रय मूल्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसके पहले इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 13 में? क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, एक दुकानदार 30 रुपये अंकित मूल्य, 30 रुपये अंकित मूल्य वाले एक बैडमिंटन के रैकेट को 15% की कटौती पर 15% की कटौती पर बेचता है। ठीक है, तथा प्रत्येक रैकेट के साथ 1.5 रुपये मूल्य की चिड़िया मुफ्त में देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। प्रति रैकेट उसका क्रय मूल्य बताइए। ठीक है भैया, बता देंगे। क्वेश्चन नंबर है 13, जिसमें MRP यानी कि अंकित मूल्य क्या दिया है? अंकित मूल्य दिया है 30 रुपये। कितना दिया है? 30 रुपये। इस 30 रुपये को 15% की कटौती यानी कि 15% की छूट के साथ 85% में बेचेगा। इसके अकॉर्डिंग जब 20 5 से डिवाइड करोगे 20 बार, 5 से डिवाइड करोगे 17 बार, 0 से 0 खत्म, 17 तिया 51, 51/2। जब इसको इससे डिवाइड किया तो ये आपका निकल कर आया 25.5 रुपये। यानी कि आप MRP 30 रुपये है, जिसको आप 25.5 रुपये में आप क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। और साथ में 1.50 और पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। यानी कि आप इसको 27 रुपये में 27 रुपये में क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। तो भी आपको 20% का क्या हो रहा है? तो भी आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि ये 27 रुपये बराबर है 120 के। और हमें CP चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? 100 का गुणा कर रहे हैं। ठीक, इसके अकॉर्डिंग 25, 20 पंच 100, 20 छंग 120 और 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 नाम 27, 9 5 45, यानी कि 22.5 रुपये। 22.5 रुपये क्या आया हमारा? ये निकल कर आया है CP, कॉस्ट प्राइस। अभी हमें क्या बताना है? प्रति रैकेट उसका क्रय मूल्य क्या होगा? प्रति रैकेट उसका क्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि CP क्या निकल कर आएगा हमारा यहाँ से? ये कितना था आपका? 120। किससे डिवाइड कर रहे हो आप? डिवाइड कीजिए 20 से, 20 छंग 120, 20 पंच 100, 5 नाम 45। अच्छा, 3 से और काटना है, 3 दूना 6 और 3 नाम 27, 45/2, 45/2, यानी कि ये होगा 2 दूना 4, 2 दूना 4.5 रुपये। ये क्या होगा हमारा? CP होगा।
क्रय मूल्य होगा। अब इसमें से आपको क्या कम करना है, इसमें से आपको प्रति रैकेट उसका क्रय मूल्य क्या होगा, 1.50 वाली उस चिड़िया को जो हम फ्री दे रहे थे उसको कम कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा निकल कर आएगा वह आएगा 21.00 रुपये। तो ये उसका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। किसका, ये होगा हमारा रैकेट का क्रय मूल्य होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसको उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में, एक विक्रेता वस्तुओं पर ऐसा मूल्य अंकित करता है जो उसे 30% का लाभ प्रदान करता है। ओके, उसके गोदाम में आग लग जाने पर 6% माल नष्ट हो जाता है और 24% माल खराब की स्थिति में पहुंच जाता है, जिसे क्रय मूल्य के आधे पर बेचना पड़ता है। यदि शेष माल को अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो विक्रेता द्वारा उस माल के स्टॉक पर उठाए जाने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि उस विक्रेता को क्या प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। अब हमें एक विक्रेता वस्तुओं पर ऐसा मूल्य अंकित करना होगा जो उसे 30% का लाभ प्रदान करेगा। मान लीजिए 100 वस्तुएं 100 रुपए में खरीदी, तो एक वस्तु 1 रुपए की होगी। ठीक है, ये क्या आपका सीपी है, कॉस्ट प्राइस। हमको अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी कितना अंकित करना है भाई, 30% अधिक, यानी कि वही 100 वस्तु का जो एमआरपी है वह हमें 30% अधिक यानी कि 130 रुपये अंकित करना होगा। क्योंकि 100 का 30% कितना होता है, 100 का 30% 30 होता है, यानी कि 30 रुपये हमें ज़्यादा अंकित करना है, तो 130 रुपये हम क्या करेंगे, अंकित करेंगे। ठीक है, उसके बाद होगा क्या है कि 6% माल नष्ट हो जाता है। कितना परसेंट, यानी कि 100 वस्तुओं में से 6% माल नष्ट हो गया, यानी कि 6 वस्तुएं नष्ट हो गई, तो 94 वस्तु हमारे पास बची हुई है। इतनी वस्तु हमारे पास बची हुई है, इन वस्तुओं का क्या करना है, इन वस्तुओं में हमें 24% माल खराब होने की स्थिति में पहुंच जाता है, जिसके कारण उसे क्रय मूल्य के आधे भाव पर बेचना पड़ता है। यानी कि इसमें से आप ये देखिए कि टोटल आपके पास 100% वस्तुएं थी, जिसमें से 6% वस्तु नष्ट हो गई, तो कितनी बची, 94 वस्तु बची। कितनी, 94 वस्तु आपके पास बची है, जिसमें से 24 वस्तुओं को, किसको, 24 वस्तुओं को आप क्रय मूल्य पर दे रहे हैं। यानी कि इसके अकॉर्डिंग, क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक वस्तु 1 रुपये की, एक वस्तु 1 रुपये की है, तो 24 वस्तुओं के लिए 24 रुपये आना चाहिए था, 24 रुपये आना चाहिए था, लेकिन क्रय मूल्य के आधे पर बेच रहे हैं आप, तो यहाँ से आपने कितना कमा लिया, 12 रुपये कमा लिया। ठीक, और 6% माल नष्ट हो गया, तो यहाँ से कोई पैसा आया नहीं। उसके बाद हमारे पास बचता कितना है, तो सर उसके बाद 0 और 7, 70 वस्तुएं बचती हैं। कितनी वस्तुएं बचती हैं सर, 70 वस्तुएं बचती हैं, और इन 70 वस्तुओं को क्रय मूल्य, अंकित मूल्य पर बेचा जाता है। अब अंकित मूल्य आप देखोगे तो 100 वस्तुओं को आप 130 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक वस्तु 1.3 रुपये की पड़ेगी प्रति वस्तु। कैसे, जब 130 में आप 100 का भाग दोगे तो 1.3 रुपये प्रति वस्तु निकल कर आएगा, और हमारे पास 70 वस्तु है, यानी कि 1.3 से इंटू करोगे तो 17 × 91, 91 रुपये आप यहाँ से कमा लोगे, यानी कि 12 रुपये पहले कमा चुके हो, 91 अब, तो 103 रुपये कमाओगे। कितना रुपये कमाओगे प्यारे विद्यार्थियों, 103 रुपये कमाओगे। और आपको चाहिए क्या, 3 रुपये का फायदा हो गया, और क्या चाहिए है। हाँ, क्या पूछा है हमें, विक्रेता द्वारा उस माल के स्टॉक पर उठाए जाने वाला लाभ या हानि की गणना कीजिए।
अभी ध्यान इस चीज़ का रहे कि 100 वस्तु आपने 100 रुपये में खरीदी थी और उन्हीं को 103 रुपये में बेच दी, यानी कि 3 रुपये का लाभ किसके ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि 3% का प्रॉफिट, ये आपका क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर है, जो कि किस में दिया है, ये हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 15। उसके पहले इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि इस चैप्टर को आज हम समाप्त कर लेंगे। अब आपके 4 क्वेश्चन और बचते हैं, फिर ये चैप्टर क्या है, समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और जैसा कि इसका नाम है सिंपल, बिल्कुल सिंपल नहीं। यदि आप सोचो कि सिंपल इंटरेस्ट नाम सुनकर कि ये तो बहुत सिंपल होगा, तो ये आप गलत फहमी में है, और बहुत बड़ी गलत फहमी में है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, पुनीत अपने सामान पर क्रय मूल्य का 30% अधिक अंकित करता है, यानी कि 100 वस्तु है, ठीक, 100 वस्तु है और उसने 100 रुपये में खरीदी, तो 1 रुपये की एक वस्तु, ये क्या है, हमारा सीपी है, ये हमारा क्रय मूल्य है। उसके बाद 30% अधिक अंकित करना है, यानी 1900 वस्तुओं के लिए 130 रुपये अंकित कर रहा है। ठीक है भैया, अच्छी बात है, कर लो। उसके बाद बोला गया है वह इस मूल्य पर आधे माल को बेच देता है। भाई साहब, लॉस में जाने वाला है ये आदमी, यानी कि 100 वस्तुओं में से 50 वस्तु किस पे बेच देता है, क्रय मूल्य पे। आधे माल को इस मूल्य पर, अच्छा, 30% अधिक अंकित करता है, ठीक, ओके, ये विक्रय मूल्य पर बेच रहा है, यानी कि 100 वस्तुओं को आप 130 रुपये में खरीद रहे हैं, तो आधी वस्तु कितने में बेचोगे, अगर आपको 130 के भाव से ही बेचना है तो सर 65 रुपये में। क्यों 65 रुपये में, क्यों, क्योंकि जब यहाँ वस्तुओं का आधा हुआ है तो यहाँ पैसों का भी क्या होगा, आधा होगा, और आधा यानी कि 65 रुपये। तो 50 वस्तुओं पर कितना कमा लिया, 65 रुपये कमा लिया है आपने। और अब आपके पास बची हुई जो वस्तु है वह कितनी है, वह है 50 वस्तु। कितनी वस्तु है, 50 वस्तु, ये है आपकी रिमेनिंग। ठीक है, हाँ। उसके बाद क्या बोला गया है, फिर बोला है उन्होंने वह इस मूल्य पर आधे माल को बेच देता है, 1/4 माल को वास्तविक विक्रय मूल्य पर 15% की छूट के साथ। 1/4 किसका, टोटल वस्तुओं का 1/4 कितना होता है, सर 25 होता है। यानी कि अब यहाँ पर वह 25 वस्तुओं को, किस वस्तुओं को, 25 वस्तुओं को कितनी छूट पर, अच्छा 25 वस्तुएं कितने में बेची जानी चाहिए, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे मुझे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप निकालोगे एक वस्तु की कीमत, और एक वस्तु की कीमत कैसे निकलेगी, तो सर टोटल 130 रुपये में हम 100 वस्तुएं दे रहे हैं, यानी कि 1.3 रुपये की एक वस्तु प्रति वस्तु। ठीक है जी हाँ, यानी कि 1.3 रुपये की प्रति वस्तु है, और हमारे पास 25 वस्तुएं हैं। कितनी वस्तु है, 25 वस्तु है, तो इतने रुपए हमें मिलना चाहिए था, लेकिन इस पर वह छूट दे रहा है 15% की, यानी कि 85% में बेचेगा। 15 एकम 25 एकम 25 चुका 100 हो गया 100। आओ, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद इनका करना है आपको आपस में गुणा। तो 13 पंच कितना हो गया, 65, हासिल आई 6, और 13 8 104 और 110, ठीक, 110 दशमलव लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बटे में क्या आएगा, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 दूना हो गया 8, बचा 3, 4 7 हो गया 28, बचा 2, 4 छंग 24, 1 बचा, फिर
4 दूना 8, 4 5 20, यानी कि 1 दशमलव तो ये, उसके बाद 2 दशमलव जब 4 से डिवाइड किया है तो लग गया, यानी कि 27.625 रुपये आपको मिल चुके हैं इतनी वस्तुओं पर। उसके बाद क्या बोला है उन्होंने, और विक्रय मूल्य पर, यानी कि शेष माल को 30% की छूट के साथ आप दे रहे हैं। तो टोटल हमारे पास कितनी है वस्तुएं, 100 है, जिसमें से यहाँ पर 75 वस्तु हो चुकी है। तो अब बची कितनी, केवल 25 वस्तु बचती है। कितनी वस्तु, 25 वस्तु बचती है, और इन 25 को 1.3 के हिसाब से बेचना था, लेकिन 30% का आप क्या दे रहे हो, इनको डिस्काउंट दे रहे हो, तो 70 में बेचोगे, यानी कि वापस से यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 13 7 कितना होता है, 91/4। ठीक, तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूना 8 बचा 1, 4 दूना 8, 4 7 28, 4 5 20, यानी कि 22.75 रुपये यहाँ से कमा लिए। तो टोटल रुपए देखिएगा आप, 65 रुपये यहाँ, 27 दशमलव इतने रुपये यहाँ, तो टोटल आप ऐड करेंगे इनको तो क्या निकल कर आएगा आपका, देखिएगा ये हो रहा है आपका 5 7 13, हासिल आई 1, उसके बाद में 8 2 10 5 15, फिर से हासिल 1 6 और 9, तो 8 2 10 और 1 11, यानी कि 115.375 रुपये कमा लिए। कितने रुपए से कमा लिए सर, ये 100 रुपये की चीज को कितने में बेचा, 115.375 में, यानी कि 15.375% का क्या कमा लिया आपने, प्रॉफिट कमा लिया। अभी देखिए 15.375 का प्रॉफिट कमा रहे हो, किसके ऊपर, 100 के ऊपर। परसेंट बनाने के लिए फिर 100 से इंटू, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, इसीलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा 15.375 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, 15.375 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, नोट डाउन करना है, बिल्कुल कीजिए और जल्दी कीजिए। यदि नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा हमारा, कौन सा क्वेश्चन है, 16। उसके बाद 2 क्वेश्चन और बचते हैं, फिर ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए जरा क्या दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 में पंकज एक टीवी सेट को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 11,250 रुपये में खरीदता है। उसके परिवहन में वह 150 रुपये और इंस्टॉलमेंट में, यानी कि इंस्टॉलेशन में 800 रुपये खर्च करता है। इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए कि 15% का लाभ हो। ठीक है, देख लेते हैं। पंकज एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 11,250 रुपये में खरीदता है, यानी कि एमआरपी पर 10% की छूट ले रहा है, यानी कि 90% में बेच रहा होगा। कौन, ये दुकानदार है, ये बेच रहा है तो सामने वाला खरीद रहा होगा, और उसने 10% की छूट लेने के बाद 11,250 रुपये में उस टीवी सेट को खरीद लिया है। ठीक, 0 से 0 खत्म, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 5 45, यानी कि जो इसकी एमआरपी थी भैया, मार्केट रिटेल प्राइस, वह कितनी है, 10 इधर जाके गुणा करेगा तो 12,500 रुपये उसकी एमआरपी है, मार्केट प्राइस है। उसके परिवहन में वह 1550, यानी कि 150 रुपये, और इंस्टॉलेशन में यानी कि 150 रुपये परिवहन, इंस्टॉलेशन में 800 रुपये। तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 50, 8 5 13, 1 14, हासिल आई 1, 13,450 रुपये उसके लिए क्या पड़ा, सीपी। किसके लिए, ये सीपी किसका है, ये है पंकज का। इसे
कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए ताकि 15% का लाभ हो? तो बड़ा भाईयाद आदमी है, इसे 15% का लाभ चाहिए। ये लो भैया, 0 से 0 कैंसल। अभी क्या करोगे आप, 1345 रुपए का 115 में करोगे इंटू 55 25 हासिल 2, 20 2 22, 13 65 और 2 67। ठीक है भैया। उसके बाद 5 4 1 3 5 4 1 3 1। ठीक, सभी को ऐड करोगे तो 5 7 11 5 16 हासिल का 1 10 4 14, फिर हासिल का 1 4 1 5 और 1। तो इसके अकॉर्डिंग यदि बात की जाए तो 15,000 15,046 1546। अच्छा 1546 की क्या, नहीं 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 7 भी तो है। ठीक ठीक, 15,467.5 रुपए में बेचेगा। ये उसका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया है, विक्रय मूल्य आ गया है। ठीक है, अभी देखिए इसका जो आंसर होगा वह होगा 15,467, यानी कि ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर, 15,467.5 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 17। उसके बाद एक फाइनली लास्ट क्वेश्चन करके इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, इस चैप्टर का दी एंड कर देंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा उतार लिया क्या, नहीं उतारा हो तो उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 16। अच्छा 17 है ना, 16 तो हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है इसमें, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। एक दुकानदार उस पर 10% की छूट दे रहा है और 8% की छूट दे रहा है। अगर ग्राहक को 1224 रुपये का भुगतान करना पड़ता है तो आर का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए अंकित मूल्य यानी कि MRP कितना दिया है हमें, 1600 रुपये। कितना दिया है, 1600 रुपये हमें MRP दिया है, उस पर 10% की छूट देंगे, यानी कि 90% में हम बेचना चाहेंगे। यानी इसके अकॉर्डिंग बेचना कितना में था, इसके अकॉर्डिंग कितने में बेचना था हमें, 16 नमा की 144, 1440 रुपये में हमें बेचना था। ये हमें सेल करना था, लेकिन 1224 रुपये में बेच रहा है। कितने में, 1224 रुपये में बेच रहा है, और जो ग्राहक है उसको 1224 रुपये उसको देना पड़ रहा है। यानी कि कितना और डिस्काउंट लिया होगा उसने, देखिए 6 और उसके बाद 1, यानी कि 116 रुपये का उसने क्या ले लिया, डिस्काउंट ले लिया है। कितने रुपए का, 216 रुपये का, है ना। 216 रुपये का उसने क्या किया है, डिस्काउंट ले लिया है। किस पे लिया है, 1440 पर। और परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि 144, 144 चुका 144। अच्छा किससे, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से, 4 5 20, 4 चुका 16, 4 तिया 12, 4 छंग 24, 6 नाम 54, 6 छंग 36। उसके बाद 3 तिरा का 9, 3 दूना 6, यानी कि इससे जो निकल कर आया वो कितना आया, 3 5 15, यानी कि 15% किसका मान आया है, आर का मान आया है। तो 15% का उसने क्या ले लिया, डिस्काउंट ले लिया है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 17। अभी नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18, वो और कर लेते हैं। उसके बाद हम क्लास को समाप्त कर देंगे और आपका ये जो चैप्टर है ये भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है, यानी कि जो हमारा MRP दिया है वह दिया आपको 100 रुपये। ओके, इसे 10% की छूट पर बेचा जाता है तो 35% का लाभ होता है। 10% की छूट पर यानी कि आप 90% में इसको दे रहे होंगे, जी सर, तो भी आपको 35% का लाभ हो रहा है। यानी कि आप कितने में दे रहे हैं इसको, इसको आप 9 रुपये में दे रहे हैं। कितने, अच्छा 10% का
क्या किया जाता है, ओके ओके। तो 90 रुपये में आप इसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, आपका सेलिंग प्राइस होगा 90 रुपये। तो भी आप 35% का लाभ कमा रहे हैं, यानी कि 135 के क्या होगा बराबर। और यदि हमें सीपी चाहिए तो 100 से क्या करना होगा, गुणा। अभी 10 से काटोगे, यानी कि 9 से काटोगे 10 बार और 9 से काटोगे 15 बार, फिर ये हो जाएगा हमारा 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी कि 200/3 रुपये। ये हमारा क्या होगा, 200/3 रुपये हमारा हो जाएगा सीपी, हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है। यदि उसे अंकित मूल्य से 20% कम में बेचा जाए, किससे, अंकित मूल्य से 20% कम में बेचा जाए, यानी कि अंकित मूल्य कितना है हमारा 100%, इससे 20 कम में, यानी कि 80 में सेल करोगे, कितने में, 80 रुपये में सेल करोगे, तो आपका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। देखिए हमारा जो एमआरपी था, एमआरपी वह 100% था, ठीक, कितने परसेंट, 100% था, ठीक है। यानी कि इसको आप 20 रुपये और कम में बेचते, सॉरी 100 रुपये था, 100 रुपये, इसको 20 और कम में बेचोगे तो -20 करो, तो आप कितने में बेचोगे, 80 रुपये में इसको आप बेचोगे, सेल करोगे, ठीक। तो 80 में बेचोगे 200/3 को। अब ध्यान रहे बटे का 3 आपको हटाना है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में गुणा करना होगा 3 का, यानी कि इस प्रकार जो हमारा सेलिंग प्राइस आया वह 240 आया, और जो कॉस्ट प्राइस बचा वह कितना बचा, 200 बचा। यानी कि आप खुद देख पा रहे होंगे कि 40 रुपये का प्रॉफिट किस पर, 200 पर, परसेंट बनाने के लिए किससे, 100 से इंटू 2 से 2 खत्म, 0 से 0 खत्म, यानी कि 20 दूना 40, तो 20% का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर बी, 20% का गेन। आप खुद देख लीजिए, क्वेश्चन है, नहीं तो सोचो सर आंसर देख देख के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये चैप्टर डिस्काउंट वाला हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, धन्यवाद। इसके आगे मिलते हैं अगली क्लास में।